टेंजेंट एकेडमी बीजीपी। विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों का हमारा YouTube चैनल जो है टेंजेंट एकेडमी बीजीपी की ओर से वेलकम है। और आज जो मेरा क्लास है वही कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है। उसी चैप्टर पर मैं काम कर रहा हूं, लेकिन अलग क्या है, उसका कंटेंट्स अलग है दोस्त। उस चैप्टर के अंतर्गत जो बहुत सारे कंटेंट्स है ना, हर एक वीडियो के द्वारा आपको अलग अलग कंटेंट्स परोसने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारे विद्यार्थी हर एक कंटेंट से लाभ ले सकें, हर एक कंटेंट से परिचित हो सकें। मैं शब्द कंटेंट से बोल रहा हूं, यानी इस चैप्टर के अंतर्गत जितने पार्ट्स हैं, जितने कंटेंट्स, हर एक चीज आप समझ में रखें, कोई पार्ट आपका छूटे नहीं। इसलिए दोस्त, आज का जो कंटेंट है, देखो, जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉड ऑफ Z2 - Z1 एंड आर्गुमेंट ऑफ Z2 - Z1 है। आप इस कंटेंट्स को समझने का प्रयास करें। यानी जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है, किसका भाई? मॉड ऑफ Z2 - Z1, इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इसको आप ग्राफ से समझने का प्रयास करेंगे। और क्या, इसके साथ ही साथ आर्गुमेंट ऑफ Z2 - Z1, यह भी आप एक जियोमेट्रिकल मीनिंग, दैट मीन्स क्या, ग्राफ से आप समझेंगे इसको। आज का कंटेंट्स बहुत छोटा सा कंटेंट्स है, और इसी कंटेंट्स पर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। आप एक एक पहलू को देखेंगे और बहुत फायदा उठाने का काम करें, समझने का प्रयास करें दोस्त, बहुत लाभ मिलेगा आपको। शर्त है, जज्बा नहीं छोड़ना है। देखो क्या है, तो सबसे पहले ये जो मेरा पार्ट है ना, जियोमेट्रिकल मीनिंग, दैट मीन्स ग्राफ से। देखिए, आप ग्राफ देखो भाई, ये एक्स एक्सिस है, देखो, देख रहे हो ना, यह एक वाई एक्सिस है दोस्त। एक्स और वाई एक्सिस मीट कर रहा है तो पॉइंट हो, जिसको आप ओरिजिन भी बोलते हो। एक बार फिर से आप जहां समझ लो, एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को ओरिजिन पर मीट करता है। और देखो, हियर एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है दोस्त, और कॉम्प्लेक्स नंबर जो Z1 है वह तो एक पॉइंट है। उस पॉइंट को मैंने नाम दिया है P। देख रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 को एक नाम दिया है Q। और देखो, इस P से Q को मीट कर दिया है, एरो देख रहे हो भाई। और देखो, ये जो P पॉइंट है ना, O से P को मीट किया है। देखो, O से P को मीट कर दिया है, फिर इस Q से O को भी मीट कर दिया है।
या कहो ओ से क्यू को भी मीट कर दिया। तो देखो ये वेक्टर ओ क्यू है दोस्त, ये वेक्टर ओ क्यू है, इसको हम लोग वेक्टर ओपी कहते हैं। देखो ये जो Z1 है ना, इसको हम लोग वेक्टर ओपी बोलते हैं। देखो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 या Z2 को एक वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और देखो भाई ऐसे समझो कि P जो है कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 जो है ना, उस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है P। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर तो कॉम्प्लेक्स प्लेन पर एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को P नाम दिया। Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस पॉइंट को Q नाम दिया। और देखो इस P को O से मीट किया, तो देखो भाई वेक्टर OP, देख रहे हैं ना, इस Q को O से मीट किया, वेक्टर OQ। और देखो तो हम कह सकते हैं लेट वेक्टर OP जो है ना, देखो ये Z1 है दोस्त, वेक्टर OQ जो है ना यह Z2 है दोस्त, Z2 है। यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक वेक्टर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए वेक्टर। देख रहे हैं ना, तो इस वेक्टर OQ को मैं Z2 कह रहा हूं। देखो एरो देख रहे हो ना, एरो देखो यहां, तो ये एरो फ्रॉम O टू Q है दोस्त। इस वेक्टर OQ को Z2 बोला, वेक्टर OP को Z1 कहा, और मैं फाइंड क्या करने जा रहा हूं, Z2 माइनस Z1, यानी उस दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस। तो देखो भाई हम लिख सकते हैं वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP, यानी ये जो वेक्टर OQ है ना, देख रहे हो ना, इसमें वेक्टर OP सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो मेरा वेक्टर PQ निकल जाता है दोस्त, वेक्टर PQ निकल जाता है। देखो आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, आप मैथमेटिक्स में भी यदि वेक्टर पढ़े हो, तो भाई ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है आप समझ लो, मैं समझा देता हूं। देखो यहां पर इस इन ट्रायंगल देखो भाई OPQ, इन ट्रायंगल OPQ, देखो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, वेक्टर OQ के हेड पर क्या करते हैं, वेक्टर PQ का टिल्ड डाल देते हैं। तो देखो भाई वेक्टर OP प्लस क्या भाई, वेक्टर PQ दैट इज इक्वल टू हमें क्या दे देगा, देखो रिजल्टेंट वेक्टर O से Q की ओर है, दैट इज इक्वल टू वेक्टर OQ। देख रहे हैं ना, वेक्टर OQ। हमें निकालना है वेक्टर PQ, तो वेक्टर देखो वेक्टर PQ जो है ना, इसको लिख सकता है वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP। देखो यही चीज है, वेक्टर OQ में वेक्टर OP को सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें मिला वेक्टर PQ। वेक्टर PQ देखो क्या है, वेक्टर PQ यानी P से Q,
ये देखो Q जो पॉइंट है वह वेक्टर वह Z2 है कॉम्प्लेक्स नंबर, P जो है Z1 है, P जो है Z1 है। यानी देखो भाई Z2 माइनस Z1 वेक्टर PQ देता है दोस्त। देख लिया ना। हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 निकालना है। अब देखो Z2 में जब Z1 को सब्ट्रैक्ट किया वेक्टर PQ निकला। अब इसका मॉड ले लो भाई, मॉड ऑफ वेक्टर Z2 माइनस Z1। इधर भी मॉड ऑफ वेक्टर PQ लोगे ना, यहां PQ निकलता है। आप ध्यान से सुन लो कि भाई मॉड ऑफ वेक्टर Z2 माइनस Z1 क्या, सॉरी बोलने में टंग स्लिप क्या, देखो मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 क्या है, यही देखो P से Q जो है ना, इसका जितना सा लेंथ है, PQ का जो लेंथ है वही मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 है दोस्त। और देखो इधर लेफ्ट साइड में यदि मॉड लिया तो इधर भी लेगा तो मॉड ऑफ वेक्टर PQ, यही है वेक्टर PQ। और जैसा ही मॉड लिया ये देखो PQ दे रहा है, यानी अब यह PQ उसके लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। देख रहे हैं ना। और यह एक स्केलर क्वांटिटी है दोस्त। जैसे मॉड लिया मॉड ऑफ वेक्टर PQ दैट इज PQ, यहां पर वह एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी यह PQ क्या रिप्रेजेंट करता है, P से Q का लेंथ। फिर से आप गौर से देखो भाई, P से Q का लेंथ दैट इज मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 है दोस्त। यही इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1। आप ध्यान से सुन लो, ध्यान से देखो भाई, कंसंट्रेट रखो अपने आप को, यानी यह लेंथ देता है दोस्त। और देखो लैंग्वेज में भी हम लिख दिए हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग Z1 एंड Z2। यह मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस रिप्रेजेंटिंग Z1 एंड Z2, यानी ऐसा पॉइंट जो Z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा पॉइंट जो Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ही है दोस्त मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 है, मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1। देखो अब देखो ये तो रहा भाई कि भाई इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इसको हमने ठीक से समझा। अब देखो अब हमें आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 ये समझना है, क्या है आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1। देखो Z2 माइनस Z1 जो है, देखो इसका यदि मॉड ले लेते हो तो यह एक लाइन सेगमेंट है PQ। इसको क्या करो, आप प्रोड्यूस कर दो, इतना प्रोड्यूस करो वह एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट A पर कट कर दे, कोई भी पॉइंट नाम दे दो। इतना प्रोड्यूस करो कि यह देखो ये जो PQ लाइन सेगमेंट है ना, इसको इतना प्रोड्यूस करो, इतना बढ़ाओ कि वह एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट A पर इंटरसेक्ट कर दे, कट कर दे। अब देखो अब यहां से देखो ये जो एक्स एक्सिस है ना, इसका भाई क्या करो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यह लाइन जितना एंगल बनाता है, मान लो ये एंगल थीटा है, तो वही ये जो एंगल थीटा है ना,
यही आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 का मीनिंग होता है दोस्त। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1? एक सरल लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में मैं समझा देता हूं। देखो, ये जो PQ लाइन सेगमेंट है जो Z2 माइनस Z1 के मोड को बतलाता है, इस PQ लाइन सेगमेंट को P की ओर बढ़ाते हैं, वह X एक्सिस को किसी न किसी पॉइंट पर कट करता है। यहां पर देखो लेट किया, वह पॉइंट A है। तो भाई ये लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कुछ एंगल बनाता है। एज्यूम किया, माना कि वह एंगल थीटा है दोस्त। देखो एंगल थीटा है, वही एंगल थीटा आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 है। यही एंगल थीटा देखो, आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1, एंगल which vector PQ makes with the positive direction of x axis। वही मेरा क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1। जरा आइए एक अलग लैंग्वेज में आप समझने की कोशिश करें। देखो भाई क्या लिखा है, एंगल which vector PQ। यहां पे वेक्टर PQ क्या है दोस्त, यही है वेक्टर PQ, मैच विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। यह वेक्टर PQ है ना, इस वेक्टर PQ को आप क्या करो, बैक की ओर बढ़ाओ बिना इसका डायरेक्शन डिविएट किए, और यहां से भाई इस पॉइंट तक बढ़ाओ, और देखो यह एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कुछ न कुछ एंगल बनाता है। इस प्लेस पर उस एंगल को मैंने थीटा कहा है, वही एंगल थीटा आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 होता है दोस्त। यह मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 सिखाया, और क्या सिखाया, आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 सिखाया। ग्राफ से आपको समझाने की कोशिश किया वह क्या होता है। अब देखिए एक छोटी सी बात कि मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, और देखो इसका मोड, तो जानते हो यह क्या होता है, ये देखो पॉइंट P है ना, तो इस पॉइंट P को हमने Z1 से रिप्रेजेंट किया। Z1 से रिप्रेजेंट मत कहो, ऐसे कहो Z1 जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कॉम्प्लेक्स प्लेन पर है, वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, मान लिया वो पॉइंट P है। तो ये जो Z1 का मोड निकालते हैं, तो इस Z1 का मोड का मीनिंग होता है OP, यानी इस पॉइंट O से इस P का डिस्टेंस दोस्त। O यानी किसी पॉइंट का डिस्टेंस आप कहां से मेजर करते हैं, किसी पॉइंट के रिलेटिव मेजर करते हैं। वह पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में आप पॉइंट P का डिस्टेंस मेजर करते हैं, वह मेरा पॉइंट O है दोस्त। यानी मॉड ऑफ Z1 का मतलब होता है O से, ये देखो O है, O से P का डिस्टेंस, यही डिस्टेंस O से P। अब देखो मॉड ऑफ Z2 का क्या मतलब होता है, मॉड ऑफ Z2 का मतलब होता है देखो O से Q का डिस्टेंस। Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक पॉइंट है, वह कॉम्प्लेक्स प्लेन पर एक पॉइंट है, या को आर्गेंट प्लेन पर एक पॉइंट है, या उसका एक और नाम दिया गॉसियन प्लेन, GAUSIAN, वह एक पॉइंट है दोस्त।
उस पॉइंट की, ये देखो ओरिजिन से जो दूरी है ना, ओ क्यू, वही तो मॉड ऑफ Z2 है इस दोस्त, वही मेरा मॉडुलस ऑफ Z2 है, दैट इज ओ क्यू। तो मेरा इस क्लास में, इस वीडियो के थ्रू कॉम्प्लेक्स नंबर के ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझाना मेरा मकसद था, जो कि मैंने आपको समझाने का प्रयास किया यहां पर। और उम्मीद करता हूं, मैं उम्मीद ही कर सकता हूं और करता हूं, एक परफेक्शन के साथ उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने एक ही बात को रिपीट किया है कई बार, जब मेरे माइंड में आया कि एक बार और रिपीट करें, तो उस बात को दोहराया है मैंने। और उसका मकसद यही है कि बच्चे इसको ढंग से सीख ही सकें, ढंग से सीख सकें, उसको किसी टाइप का कंफ्यूजन नहीं रह जाए, दिमाग शंका में नहीं रह जाए, उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो दोस्त, मैं आज की क्लास को यहीं सीमित करता हूं, लेकिन हाँ, अपनी वाणी को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं। क्लास तो सीमित कर दिया, लेकिन और थोड़ा सा अपनी वाणी को बढ़ा देता हूं, इसलिए कि यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर देना। थोड़ा सा चैनल का लिंक अपने साथियों के बीच बांट देना, ताकि आपका साथी फायदा ले सके, भरपूर लाभ ले सके। और क्या करोगे, और आप रिलेटेड वीडियोज को पाने के लिए बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, ताकि समय समय पर इससे रिलेटेड वीडियोज आपको मिलते चले जाएं। और क्या करोगे, और क्या करोगे, और बस यही करोगे तो आप एनर्जेटिक बने रहोगे, आप उत्साही बने रहना, प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नया सीखने के लिए आप जुनूनी बने रहना। विद्यार्थियों, बहुत कुछ मिल जाएंगे, हर एक चीज मिलेगा जो आपकी आकांक्षा है दोस्त, केवल मेहनत करते जाना है। थैंक्स टू यू।